हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं कि जो हम लोग ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अटेंडेंस दर्ज करते हैं, तो यह जो आप अटेंडेंस दर्ज करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यह बदलाव जो होने वाला है शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर के, तो हम सभी जान रहे हैं कि जब ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर आप जाते हैं और मार्क अटेंडेंस वाले इस पर क्लिक करते हैं, तो मार्क अटेंडेंस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक आपको दिखाई देता है विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें, और दूसरा दिखाई देता है विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करें। यानी दो ऑप्शन आपको आते थे, एक आता था स्कूल अटेंडेंस और दूसरा मार्क ऑन ड्यूटी। तो स्कूल अटेंडेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह वैसे ही रहेगा। बदलाव किया गया है मार्क ऑन ड्यूटी, यानी जो विद्यालय के बाहर की ड्यूटी है उसमें बदलाव होने जा रहा है। और यह जो दो ऑप्शन होते थे, हम सभी जान रहे हैं कि सेल्फ अटेंडेंस का अर्थ होता था कि जब आप विद्यालय में ड्यूटी कर रहे हैं तो स्कूल इन अपने नियत समय पर करते थे, फिर नियत समय पर स्कूल आउट करते थे। मार्क ऑन ड्यूटी का मतलब होता था कि किसी भी ट्रेनिंग में आप गए हैं या कोई भी शैक्षणिक कार्यों से बाहर भेजा गया हो, गैर शैक्षणिक कार्यों से बाहर भेजा गया हो, बीएलओ में हो, चुनाव के किसी कार्य में हो, ट्रेनिंग से संबंधित हो, आवासीय ट्रेनिंग हो, गैर आवासीय हो, या ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कोई भी आपकी प्रतिनियुक्ति होती थी, तो मार्क ऑन ड्यूटी में आपका अटेंडेंस बनता था। लेकिन अब यह मार्क ऑन ड्यूटी वाला ऑप्शन हटने जा रहा है। अब मार्क ऑन ड्यूटी ऑप्शन हट जाएगा, तब आप स्कूल से बाहर इन सभी प्रकार के ड्यूटियों में यदि लगाए जाते हैं, तो आपकी हाजिरी दर्ज कैसे होगी, किस हाजिरी के आधार पर आपका उस दिन का वेतन काउंट होगा, तो उन्हीं सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये खबर निकली, जब पत्र निकला ये भागलपुर से, और इसमें कहा गया कि अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में 25 जुलाई को जो बैठक हुई है, और जो मतलब वीसी होती है, तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों को निर्देश दिए जाते हैं आगामी कार्यों को लेकर के। तो इसमें माननीय एसीएस के द्वारा निर्देश किया गया है कि शिक्षकों की जो सभी प्रकार की ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति है वह 31/7/2025 तक ही मान्य होगा, और मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन समाप्त किया जा रहा है। यानी अब जो है मार्क ऑन ड्यूटी 31/7/2025 यानी 31 जुलाई के बाद ई शिक्षा कोष में ये मार्क ऑन ड्यूटी ऑप्शन हटा दिए जाएंगे। तो जब मार्क ऑन ड्यूटी ऑप्शन हटा दिए जाएंगे, तो आप विद्यालय से बाहर किसी भी प्रकार के ड्यूटी पर हैं या ट्रेनिंग इत्यादि में हैं, तो इसके लिए विभाग क्या कर रहा है कि इसके लिए डिप्यूटेशन मॉड्यूल इसमें विकसित किया जा रहा है। तो यह डिप्यूटेशन मॉड्यूल क्या करेगा कि इस मॉड्यूल के आधार पर आप जहां प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए हो, चुनाव कार्य के लिए हो, या किसी भी आप शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्यों से विद्यालय के बाहर ड्यूटी में हैं, तो उस स्थल को जहां आपकी ड्यूटी लगाई गई है वह जियो लोकेशन से टैग कर दिया जाएगा। अब जियो लोकेशन क्या होगा कि जैसे जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है, उक्त स्थल को जो वहां का अक्षांश देशांतर है, यानी जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जिसके आधार पर आपका स्कूल में भी अटेंडेंस दर्ज होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप देखते हुइएगा इतना पॉइंट इतना 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 लिखता है, आप फिर देखिएगा अक्षांश में लिखेगा, फिर आप देखेंगे तो देशांतर में लिखेगा इतना पॉइंट इतना इतना, जिससे स्थान निर्धारित किया जाता है।
तो गूगल मैप के माध्यम से जियो लोकेशन टैग किया जाएगा कि आप कहाँ ड्यूटी में जा रहे हैं। जैसे आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, किसी अभी आप डाइट बाइट में आपकी ट्रेनिंग दी गई है, तो उस डाइट बाइट के लोकेशन को इस जियो लोकेशन से टैग करके इस शिक्षा कोश से जोड़ा जाएगा। और वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ ई शिक्षा कोश के डिप्यूटेशन मॉड्यूल के आधार पर उस जगह से आप टैग रहेंगे और वहाँ आप ऑनलाइन हाजिरी बना पाएंगे। जैसे विद्यालय में बनाते हैं, वहाँ भी ऑनलाइन हाजिरी आपकी बन जाएगी। साथ ही जो निर्वाचन कार्य, मतदाता सूची का जो SIR चल रहा है एवं अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सूची संबंधित पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि नियमानुसार डिप्यूटेशन मॉड्यूल पर ऑनलाइन प्रतिनियुक्ति की अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। यानी विभाग को यदि किसी प्रकार का आपसे ड्यूटी लेना है विद्यालय से इतर कहीं भी, तो उसको जो है भेजना है जिले में, और जिला जो है उसको टैग कर देगा आपके जियो लोकेशन के आधार पर, और आपकी एग्जैक्ट ऑनलाइन हाजिरी बनेगी जिस स्थान पर आप प्रतिनियुक्त किए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि विभाग ने यह सोचा है, निकाला है कि जो मार्क ऑन ड्यूटी होता था वह विद्यालय के बाहर कहीं शिक्षकों की ड्यूटी लगी और वे कहीं से अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी में बना सकते थे। इस व्यवस्था को ख़त्म कर रहा है कि कोई ऐसा काम नहीं कर पाए। अब जहां आपकी प्रतिनियुक्ति हो वहीं से आपकी ऑनलाइन हाजिरी बने, यानी 1% भी कहीं से इधर उधर होने की संभावना नहीं रहे। इसको लेकर के फिर से एक नया बदलाव किया जा रहा है। और इसी तरह से अब डिप्यूटेशन मॉड्यूल को जैसे ही शामिल किया जाएगा, यह मार्क ऑन ड्यूटी वाला हट जाएगा और आपका अटेंडेंस ऑनलाइन, चाहे आप स्कूल में हो या स्कूल से बाहर ड्यूटी में हो, आपका अटेंडेंस दर्ज होगा। ऐसा नहीं है कि उस दिन ऑफलाइन पर काम चलेगा या आपका ऑनलाइन नहीं होगा, आपका लोकेशन टैग किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि विभाग यह कितना सटीक तय करता है। ऐसी समस्या भी सामने आ सकती है कि आपका जो प्रतिनियुक्ति स्थल है, जब वहां आप जाएं तो जहां सेट किया गया रहे, कभी भी इधर उधर आपका अक्षांश देशांतर यदि सेट कर दिया जाता है तो ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज होने में परेशानी भी आ सकती है। तो यह जब शुरू होगा तो देखने वाली बात होगी कि विभाग इसको कितना 100% जो है सक्सेस रूप से कर पाता है। लेकिन फिलहाल यह निर्देश VC में प्राप्त है, जिसका पालन सभी जिलों में किया जाएगा और मार्क ऑन ड्यूटी को हटाया जाएगा। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी सब आपको यहाँ देखने जानने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर विभाग के पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।